हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 59 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। आज बेटा हम पढ़ने वाले हैं परमाणु की संरचना के बारे में। ज्ञान ने जिज्ञासा दीदी से पूछा, हम जानते हैं कि सभी पदार्थ परमाणु से बने हैं, आखिर ये परमाणु किससे बने हैं? तो जिज्ञासा दीदी ने क्या बताया ज्ञान को, आइए देखते हैं। ज्ञान, परमाणु पदार्थ के निर्माण खंड होते हैं। निर्माण खंड मतलब बेटा कि जितने भी पदार्थ हैं वो किससे मिलकर बने हैं? परमाणु से। इसका मतलब पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? परमाणु। और ये परमाणु बेटा 3 अवपरमाणुक कणों से मिलकर बना है। किस किस से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और वैज्ञानिकों ने परमाणु के अंदर इन तीनों कणों की व्यवस्था के लिए कुछ मॉडल दिए हैं। आज हम उन मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे बेटा थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, आखिर इन कणों की खोज हुई कैसे, किसने की, पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, कैथोड किरण प्रयोग। कैथोड किरण प्रयोग, जे थॉमसन ने कैथोड किरण प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन का पता लगाया। तो बेटा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। उन्होंने एक कैथोड किरण ट्यूब का उपयोग किया जो कि आंशिक रूप से वैक्यूम सील ट्यूब थी, जिसके एक सिरे पर कैथोड और दूसरे सिरे पर एनोड था। आपको चित्र में दिख ही रहा है बेटा। जैसे ही उन्होंने इनके बीच में हाई वोल्टेज अप्लाई की तो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन थे वो एनोड की तरफ गति करने लगे। जे थॉमसन ने इन किरणों को कैथोड किरणें कहा। क्यों कहा कैथोड किरणें? क्योंकि ये कहाँ से निकल रही थी? कैथोड से। और उनके इस प्रयोग से पता चलता है बेटा कि परमाणु जो है वो साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन होता क्या है? तो बेटा इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु के ऋणात्मक आवेश वाले कण हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं, इसीलिए इनका द्रव्यमान नगण्य, नगण्य मतलब ना के बराबर माना जाता है। इसका प्रतीक है बेटा ई। ऊपर आपके इसके आवेश होता है -1, इसीलिए इसको क्या लिख देते हैं हम? ई माइनस। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, माइनस फॉर ऋणात्मक आवेश। तो ये थी बेटा इलेक्ट्रॉन के कुछ गुण। आइए थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ें। जे थॉमसन ने पहला परमाणु मॉडल दिया था बेटा। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। थॉमसन ने अपने मॉडल में परमाणु को किस किस चीज से तुलना की, कंपैरिजन किया? बेटा उन्होंने क्या कहा कि हमारा परमाणु क्रिसमस केक की तरह भी हो सकता है और एक तरबूज की तरह भी हो सकता है। अब आप उदाहरण देखिए, यहाँ पर उन्होंने कहा तरबूज के बीच में क्या होता है? बीज होते हैं। उसी तरह से बेटा परमाणु का एक धन आवेशित हिस्सा है जिसमें क्या धसे हुए बीज की तरह? इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है आपको यहाँ पर? तो बेटा जिस तरह से इस तरबूज के अंदर लाल वाला जो भाग है उसको उन्होंने कहा कि ये धन आवेशित है, और जो बेटा इसके अंदर ये बीज वाला भाग है उसको इन्होंने कहा ये क्या है? ऋण आवेशित है, इलेक्ट्रॉन है। और ये जो भाग है हमारा पूरा, ये क्या है? हमारा एक गोला। अब तरबूज में जहां जहां बेटा खाने की जगह है, जो लाल गूदेदार हिस्सा है उसको उन्होंने क्या कहा? लाल गूदेदार हिस्से को परमाणु का धनावेशित हिस्सा। कि लाल गूदेदार हिस्से में क्या होगा? धन आवेश। उनके अनुसार क्या था बेटा कि हमारा जो परमाणु है वो एक धन आवेशित गोला है और इसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। उन्होंने सेकंड थिंग क्या बताई कि धन आवेश जितना होता है उतना ही उसमें ऋण आवेश है। तो बेटा जितना प्लस था परमाणु में उतना ही माइनस था। जब प्लस और माइनस इक्वल होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और रिजल्ट क्या मिलता है हमें? 0। इसका मतलब टोटल जो चार्ज है, टोटल आवेश क्या हो गया हमारा? 0। इसका मतलब परमाणु क्या था? उदासीन। थॉमसन के अनुसार परमाणु क्या था बेटा? उदासीन। उन्होंने कहा परमाणु के अंदर जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है, जिससे कि
वो क्या बन चुका है, शून्य आवेश। और शून्य आवेश किसको बोलते हैं हम, उदासीन को। बेटा इनके मॉडल की कुछ कमियां थी या सीमाएं, क्या कमियां थी। पहली कमी क्या थी इनके मॉडल की, कि दूसरे वैज्ञानिकों ने जब इनके प्रयोगों के परिणाम को देखा तो वो इसे समझ नहीं पाए बेटा। दूसरी कमी क्या थी कि इनका जो ये मॉडल था वो केवल और केवल काल्पनिक था, मतलब ये उसे रियलिटी में, वास्तविकता में बेटा प्रूव नहीं कर पाए। इनका मॉडल क्या था, जो इन्होंने परमाणु को काल्पनिक रूप से इमेजिन किया था कि हमारा परमाणु तरबूज की तरह भी हो सकता है। तरबूज का जो हिस्सा है लाल वो तो होगा परमाणु, और जो उसके बीज हैं वो होंगे इलेक्ट्रॉन। फिर इन्होंने केक से कंपेयर किया बेटा, कि जो केक का हिस्सा जो हम खाते हैं वो तो है हमारा परमाणु, और केक के ऊपर बेटा जो सूखे मेवे लगे हुए हैं वो है इलेक्ट्रॉन। और इनके अनुसार जितना माइनस या ऋण आवेश था इलेक्ट्रॉन का, उतना ही धन आवेश था, जिससे परमाणु क्या था, उदासीन। आइए अब इसका हम अभ्यास करते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा, परमाणु पर कौन सा आवेश होता है, तो आंसर आएगा हमारा परमाणु क्या है, उदासीन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की एक विशेषता लिखिए। तो बेटा इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले हमने पढ़ा किसने की थी, जे टॉमसन ने। तो आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहीं पर है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे टॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की एक विशेषता बताइए। तो बेटा इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर गुण दिए गए हैं, आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन की एक विशेषता लिख सकते हैं। ठीक है, ये है आपकी इलेक्ट्रॉन की एक विशेषता, ये भी आपको सेकंड आंसर में मेंशन करना है। थर्ड है बेटा, एक उचित आरेख की मदद से टॉमसन के मॉडल के बारे में लिखिए। तो आपने थर्ड क्वेश्चन का आंसर देना है यहाँ से बच्चों। ये आपका थर्ड आंसर रहेगा। आप इसमें ये टॉमसन का मॉडल लिखेंगे और चित्र भी बनाएंगे बेटा। ठीक है, आप इसमें टॉमसन के मॉडल की क्या क्या बातें थी वो भी एक्सप्लेन करेंगे। ये आपका थर्ड आंसर है बेटा। फोर्थ देखिए, टॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं। तो बेटा यहाँ पर टॉमसन के परमाणु मॉडल की आपको सीमाएं दी हुई हैं, आपको ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका। ये दो आपको सीमाएं लिखनी है बेटा टॉमसन की। ठीक है, तो आज की वर्कशीट इजी थी। इसमें हमें पता चला कि हर पदार्थ जो है, जिस तरह हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है बेटा, वैसे ही हर पदार्थ की जो बेसिक मूल इकाई है वो है परमाणु, और परमाणु 3 कणों से मिलकर बना है बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी बेटा, और टॉमसन का परमाणु मॉडल हमने आज पढ़ा, और वो मॉडल जो था सफल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये केवल उनकी कल्पनाओं पर ही आधारित था। अगर बेटा ये वर्कशीट अच्छी लगी तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए बेटा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।